हेलो दोस्तों। मैं आज फिर लगभग 2 महीने के बाद फिर आपके सामने आया हूँ और काफ़ी बातें हुई हैं बीच में। मैंने पहले बोला था कि दिल्ली में इलेक्शन के टाइम में कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। लोगों ने दिया, उसको जिताया। पार्टी बहुत एकदम से मेजोरिटी में, मतलब 70 में से 67 सीटें सामने आई हैं, लेकर आई, गवर्नमेंट बनाया। अगेन वो जनता जनार्दन है, जनता का फैसला था। सराखों पर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। यही तो एक हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि तुम्हें जब जनता ने बैठाया तो वो इसलिए तुम्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने फिर कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था, पर मुझे ज़्यादा होप नहीं थी, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। और मुझे शायद कहीं लगा था कि चलो हो सकता है शायद जनता ठीक होगी और कुछ करेगी, तो पर नहीं हुआ। इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है। सबसे ज़्यादा इसलिए है कि उन भोले भाले लोगों के लिए है जो उन्होंने इतना बड़ा विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी को जिताया और केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाया। अब इसके पास अब इतनी मेजोरिटी से बना है कि इसके पास अभी कोई बहाना नहीं बचा था काम नहीं करने का। पर जैसा सबको जानू, केजरीवाल को काम नहीं करना है, इसको तो पॉलिटिक्स खेलनी है, पावर लेनी है, वही सब करेगा, वही सब कर रहा है। और आपने भी सुने होंगे स्टिंग ऑपरेशन, काफ़ी कितना गंदी जबान ये यूज करता है, फिर लोगों को ये उपदेश देता है कि लोग गंदी जबान बोलते हैं। ये अपने ही पार्टी के नेताओं के लिए। प्रशांत भूषण, हालांकि मैं प्रशांत भूषण जी को ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, पसंद भी नहीं करता हूँ, पर मैं तो केजरीवाल को जानता हूँ, मैं उनको पर्सनली कभी मिला हूँ, उन्हें प्रशांत जी को जानता हूँ, मैं योगेंद्र यादव को जानता हूँ, मैं कुमार विश्वास को जानता हूँ। सभी को मैंने मीडिया के थ्रू ही जाना है और जो बातें आती हैं। पर प्रशांत भूषण जी, जिन्होंने अपनी ही 1 करोड़ दिए थे इस आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए, जिन्होंने पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट दिया, जिन्होंने पूरा लॉजिस्टिक के साथ साथ लीगल भी दिया। कितनी बार वो केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कोर्ट में केस लड़े हैं, फाइट किया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सबसे ज़्यादा 1 करोड़ रुपए इस आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए दिया था, उन लोगों के लिए। और फिर योगेंद्र यादव, मैं नहीं जानता कि क्या बात है क्या नहीं, पर एटलीस्ट ये फाउंडिंग मेंबर है, इनके बल पर ही ये पार्टी खड़ी हुई थी। जब उन लोगों के लिए केजरीवाल की इतनी हिम्मत हो जाती है, इतने गंदे वर्ड यूज करते, इतने गलत शब्द यूज करते, उसी से उसका चरित्र मालूम हो जाता है। मैंने तो पहले भी इलेक्शन के टाइम मेरे वीडियो देख लीजिए, पहले भी बताया था कि ये आदमी पावर के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत मैनिपुलेटिव आदमी है, तो इससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी गलती होगी। यदि ये कमिटेड होता जन लोकपाल, जिसके लिए इन्होंने पिछली बार नाटक करके कुर्सी छोड़ी थी, अब की बार तो इतनी मेजोरिटी आई थी, इसके पास सब कुछ तैयार था, क्योंकि जन लोकपाल तो पिछली बार इसके पास तैयार था ही, जिसने पेश किया था। आते ही एक विद इन ए वीक, नेक्स्ट डे नहीं तो विद इन ए वीक, 1 सप्ताह के अंदर वो जन लोकपाल पारित हो जाना चाहिए था, जिसके लिए इतना बड़ा इसने ड्रामा किया था। नहीं किया, वो तो अब बैक ड्रॉप में चला गया। सबसे पहले महाराज जी क्या गए, अपना इलाज करवाने गए रिजॉर्ट में, और अपने मम्मी पापा को भी साथ लेकर गए कि फ्री का पैसा है, जनता का पैसा है, अब ऐश करेंगे। ये किया है पार्टी में। यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ये उन प्रॉब्लम को छोड़कर इलाज करवाने शांति से मजे कर रहे हैं। कैसा कभी नेता होता है जो पार्टी को ऐसे मझधार में छोड़कर कहीं दूर चला जाए? और क्या ट्वीट लिखते हैं, मुझे इनसे कुछ लेना है। अरे ये तुम्हारी पार्टी है, तुम्हें तुम्हें लोगों ने इसी के लिए वोट दिया है, तुम जब पार्टी को ही ख्याल नहीं है तो तुम लोगों का क्या ख्याल करोगे? और उसके बाद इतने गंदे गंदे वर्ड यूज करते हो, इतनी गंदी हरकतें सामने आती हैं।
मैं तो भूषण जी, प्रशांत भूषण जी को, योगेंद्र यादव जी को भी कहूँगा कि उन्होंने इस देश के साथ धोखा किया है। ये जो बातें अब बता रहे हैं, ये बातें इनको चुनाव से पहले बतानी थी, एटलीस्ट लोगों को मालूम चल जाता तो इतना बड़ा वो धोखे में नहीं रहते। तो ये भी उसके जिम्मेवार है। पर सबसे ज़्यादा तो मुझे दुख इस बात का है कि भोले भाले लोगों का इतना बड़ा विश्वास टूटा है। और मैं फिर कहूँगा अब कि अब तो कुछ कर नहीं सकते, इतनी ज़्यादा मेजोरिटी दे दी है, अब तो 5 साल भुगतना ही पड़ेगा। पर एटलीस्ट आप अपनी आवाज़ उठाइए, सड़कों पर आइए, इसके अगेंस्ट जो काम नहीं करते, जो इसने वादे किए हैं उस वादे को पूरा करने के लिए दबाव डालिए। जैसे कि भीष ने किया था कि जनसभाएं कीजिए, धरना दीजिए और इसको मजबूर कीजिए कि ये अपने वायदों पर कायम रहे, वायदे पूरे करे। और सबसे ज़्यादा तो नौजवानों की, जो बेचारे इतने फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम के लिए, जिन्होंने अंधभक्ति से इसका साथ दिया, उनको, उनका भविष्य का क्या होगा। तो मैं उन नौजवानों से फिर से अपील करूँगा, खासकर नौजवानों से, जो बाहर से बैठे लोग हैं जिन्होंने भी अंधविश्वास किया था, उन्होंने बहुत पैसा भी दिया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया है, और उनकी आशाओं को इतनी बड़ी ठेस पहुँची है कि आप दबाव बनाए रखिए और इस पर धरना दीजिए, आवाज़ उठाइए और इसको मजबूर कीजिए कि ये अपने वायदे पूरे करें और आपका भरोसा कायम रखें। आप लोगों से मेरी यही विनती है। और मैं तो बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जब भी विश्वास टूटता है तो नेचुरली है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आती है, सैड भी आती है, पर तुम हेल्पलेस हो। मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे भी दिन भर काम करना होता है, पर मैं रात को आकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और मैं, हो सकता है इतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ और इतनी अच्छी तरीके से बात नहीं रख पाता हूँ, पर एटलीस्ट अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना विचार आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करता रहूँगा। और देखता हूँ और भी कुछ कर सकता हूँ तो करूँगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।